सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। लेट्स सी द बेसिक डेफिनेशन। इफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ बार एस, ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया था। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ बार एस, देन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ बार एस। इस एफ ऑफ टी को हम क्या बोलेंगे? इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ बार एस, एंड डिनोटेड बाय दिस वन, एल इनवर्स एफ बार एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। मीन्स यहां से एल राइट साइड में चला गया, सो एल इनवर्स एफ बार एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। हियर एल इनवर्स डिनोट द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी एल इनवर्स को हम इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। सपोज दैट व्हेन यू विल फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर 3t, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर 3t, then you will have 1 upon s minus a, because we know that Laplace transformation of e to the power at equals to 1 upon s minus a। यही होता है e to the power at का लैप्लेस 1 upon s minus a। a की वैल्यू 3 है तो हमने यहाँ पुट कर दिया 1 upon s minus 3। नाउ अब इसको l को जब आप राइट पार्ट में ले जाओगे तो क्या होगा? दिस इज l इनवर्स 1 upon s minus 3 equals to e to the power 3t. So inverse Laplace transformation of 1 upon s minus 3 equals to e to the power 3t. क्लियर? जो हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है उसी का जस्ट अपोजिट यूज करना है और ऑटोमेटिक हमें इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, एंड सो वी विल इजीली सॉल्व इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ सो लेट्स सी सम formulas for inverse Laplace transformation, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द formulas related to inverse Laplace transformation. So we know that Laplace transformation of 1 equals to 1 by s। 1 का Laplace transformation क्या होता है? 1 by s। Therefore L inverse 1 upon s equals to 1। ये हमारा एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर a, जिसका भी हमने यूज किया है 1 अपॉन s माइनस a। देयरफॉर l इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a इक्वल्स टू e टू द पावर a। मींस अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद है तो इजीली आप डायरेक्टली लिख सकते हो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। सेम एज इट इज Laplace transformation of t to the power n equals to factorial n upon s to the power n plus 1। तो अब यहाँ हमें क्या करना है? सिर्फ s को इनवर्स के साथ रखना है, बाकी टर्म्स को यहाँ पे लिखना है। इट मीन्स l इनवर्स 1 अपॉन s to the power n plus 1 equals to factorial n यहाँ आ जाएगा, so it becomes t to the power n upon factorial n। वेरी सिंपल। कुछ जगह हम ऐसा भी लिखते हैं कि L इनवर्स 1 अपॉन s टू दी पावर n। यहाँ पे n प्लस 1 है तो यहाँ n प्लस 1 से एक कम है। सेम एज इट इज जब यहाँ पे n पुट करोगे देन इट इज t टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टर। जैसी जरूरत है वैसा हम यूज कर सकते हैं, इसके पावर से एक कम मिलेगा। अदरवाइज you can also write t to the power n minus 1 upon gamma n। upon this one इस टाइप को लिखते हैं gamma n। तो these all are the inverse Laplace transformation of 1 upon s to the power n। कुछ और भी क्वेश्चन फॉर्मूलाज देखते हैं, लाइक Laplace transformation of sin at, Laplace transformation of sin at equals to a upon s square plus a square। so therefore L inverse कांस्टेंट को हम ये राइट साइड में पुट करेंगे। इट मींस L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू ये a लेफ्ट में आएगा तो 1 अपॉन a एंड दिस इज sin a। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। Same as it is when you will
write Laplace transformation of cos AT, Laplace transformation of cos AT equals to s upon s square plus a square. Therefore L inverse s upon s square plus a square equals to cos AT. यहाँ पे s दोनों में इन्वॉल्व है तो s इनवर्स के साथ आ गया, बट अगर कांस्टेंट सिंगल होता तो कांस्टेंट को हम राइट पार्ट में लिखते हैं. सेम एज इट इज Laplace transformation of sin hyperbolic AT equals to a upon s square minus a square. Therefore L inverse 1 upon s square minus a square equals to a left में, that is 1 upon a sin hyperbolic AT. Very simple. Now Laplace transformation of cos hyperbolic AT equals to s upon s square minus a square. Therefore L inverse s upon s square minus a square equals to cos hyperbolic AT. इस तरीके से याद करने का एक इजी मेथड है कि अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद है तो सेम एज इट इज इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हम इजीली लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e to the power at sin bt. e to the power at sin bt will be b upon s minus a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये फॉर्मूला हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते हैं. देयरफॉर L इनवर्स b लेफ्ट में आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन b एंड दिस इज b टू द पावर at sin. वेरी सिंपल. ये याद है तो हम इजीली इनवर्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e to the power at cos bt equals to s upon s minus a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Therefore L inverse s upon s minus a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर equals to e to the power at cos bt. क्लियर. सो दीज आर द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. अब इसके हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे. कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं वो भी लिख देता हूं. Laplace transformation of L inverse s upon s square plus a square का होल स्क्वायर. s upon s square plus a square का होल स्क्वायर. s square plus a square का होल स्क्वायर. So inverse Laplace of s upon s square plus a square का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 upon 2a t sin at. 1 upon 2a t sin at. Same as it is L inverse s upon s square minus a square का होल स्क्वायर. L inverse s upon s square minus a square का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 upon 2a t sin hyperbolic at. 1 upon 2a t sin hyperbolic at.
सेम एज इट इज, जहां पे माइनस था वहां पे हमने हाइपरबोलिक यूज किया है। एंड लास्ट वन, एल इनवर्स 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर एल इनवर्स मिटा दे ये, एल इनवर्स 1/s², एल इनवर्स 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2aq 1/2aq sin at minus t cos at, sin at minus at, sin at minus a into t cos at. So these are the formulas, sin at minus clear visible, sin at minus at cos at। तो यही टोटल फॉर्मूला है जिसको हेल्प करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल रिलेटेड टू इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे हम इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस रूट एस अपॉन एस स्क्वायर होल स्क्वायर। सो सॉल्यूशन, let f bar s equals to 1 minus root s upon s square का whole square. When you will expand this, then you will get this is 1 minus root s का whole square upon s to the power 4, क्योंकि हमने स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज कर लिया है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू a minus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट एस का स्क्वायर करोगे तो एस मिलेगा, माइनस 2ab दैट इज 2 रूट एस अपॉन दिस इज एस। क्लियर? सो वी हैव एफ बार एस इक्वल्स टू 1 अपॉन एस टू द पावर 4 प्लस एस अपॉन एस टू द पावर 4 माइनस 2 रूट एस अपॉन एस टू द पावर, which is equivalent to 1 upon s to the power 4 plus 1 upon s to the power 3 plus 2 root s, and s4 can be written as s cube root s into root s, root s into root s, s और s4 हो जाएगा, ये कैंसिल। सो फाइनली वी हैव f bar s equals to 1 upon s to the power 4 plus 1 upon s to the power 3 प्लस 2 अपॉन एस क्यू और रूट एस। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एस क्यू और रूट एस कैन बी रिटन एज 1/2, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन एस टू द पावर 4 1 अपॉन एस टू द पावर 3 प्लस 2 अपॉन पावर, बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करते हैं। सो दिस इज 3 प्लस 1/2 दैट इज 2 3 just 6 प्लस 1 7/2, सो दिस इज s टू द पावर 7/2। Therefore, now apply L inverse. So L inverse f bar s equals to L inverse 1 upon s to the power 4 plus L inverse 1 upon s to the power 3 plus 2 into L inverse constant को हमने बाहर पुट किया s to the power 7/2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं, क्या था हमारे पास, वी नो दैट L इनवर्स 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू t टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और अगर यहाँ पे आप n लिखोगे तो यहाँ होगा t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टर। इसको अगर गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखना है देन इट इज इक्विवेलेंट टू t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन गामा।
जैसी मर्जी आपको, या तो फैक्टोरियल में रख के सॉल्व कर सकते हो या गामा फंक्शन में आप सॉल्व कर सकते हो. सो therefore we know that L inverse f bar s equals to s to the power n. यहाँ पे पावर में n 4 है तो क्या हो जाएगा, दिस इज t to the power 4 minus 1 upon 4 minus 1 that is 3 factorial प्लस यहाँ पे एस क्यू है, क्यू n की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट करोगे तो ये 3 minus 1 और 3 minus 1 that is 2 factorial and this is 2 into L inverse this one s to the power 7 by 2 तो t to the power 7 by 2 minus 1 और यहाँ जब फ्रैक्शन में होता है तो हम गामा फंक्शन यूज करते हैं. सो दिस इज 7 by 2 minus 1, सॉरी दैट इज 7 by 2 गामा फंक्शन. क्लियर? चलिए इस टर्म को हटाते हैं. Which is equivalent to t to the power 3 factorial 3 की वैल्यू 6, 3 into 2 t square upon 2 plus 2 into 2 to the power 5 by 2 upon 7 by 2. देखिए गामा फंक्शन ऑफ अगर यहाँ पे n plus 1 के फॉर्म में आप लिखते हो then it is n into गामा n plus 1 को ऐसा लिख सकते हैं. So 7 by 2 can be written as 5 by 2 plus 1. क्लियर? मीन्स इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा. गामा फंक्शन ऑफ n plus 1 equals to n gamma. So as it is when you will solve gamma function of 7 by 2, 7 by 2 को लिख सकते हो 5 by 2 plus 1. Now this is 5 by 2 into gamma function of 5 by 2. सेम एज इट इज 5 by 2 को हम लिखेंगे 3 by 2 plus 1 और अगेन ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 by 2 into 5 by 2 into 3 by 2 बाहर और अगेन गामा फंक्शन ऑफ 3 by 2. 5 3 जा 15 upon 4 into 3 by 2 plus 1 को again we can write it here 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1. So it is again 15 by 4 और 1 by 2 बाहर, ये बचेगा यहाँ पे 1 by 2. So 15 upon 8 गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2 और गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2 की वैल्यू होता है रूट पाई. पुट कर दिया मीन्स इसकी वैल्यू गामा फंक्शन ऑफ 7 by 2 की जगह क्या हम पुट करेंगे 15 by 8 रूट पाई. तो ये हमने समझाने के लिए बताया है कैसे कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं. मीन्स गामा फंक्शन ऑफ 7 by 2 इक्वल्स टू वी गॉट हियर 15 by 8 into root under pi. Clear? So the final answer is TQ upon 6 plus T square upon 2, 8 ऊपर गया that is 16 by 15 root under pi and this is T to the power 5 by 2. This is the final answer. So this is the inverse Laplace transformation of 1 minus root s upon s square का whole square. तो ऐसे हम inverse Laplace transformation का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, let's see another example. Next question is, dear students, find the inverse Laplace transform of s plus 3 upon s square plus 6s plus 13. इसका हमें inverse Laplace transformation निकालना है. Let's see the solution. Here we have f bar s equals to s plus 3 upon s square plus 6s plus 13. अब यहाँ देखो कि एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें क्या लिखते हैं s माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मीन्स यहाँ से s माइनस ए बन रहा है तो इसको हमें s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखते हैं कन्वर्ट करके क्या कर सकते हो. न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज s माइनस माइनस ऑफ 3 एंड दिस s स्क्वायर कैन बी रिटन एज s स्क्वायर प्लस 2ab.
2s into 3, यहाँ 3 लिखोगे तभी 6s होगा. It means this will be 3a square, 3 3 is 9 and plus 4. तो ये complete 13 हो गया. That is, therefore f bar s equals to s minus of minus 3 upon here is s plus 3 का whole square and 4 can be written as 2a square. Again it can be rewritten as s minus of minus 3, s minus of 3 का whole square plus 2 square. Now recall the formula क्या है हमारे पास, L inverse s minus a upon s minus a का whole square plus b square equals to e to the power at cos bt. यही फॉर्मूला है इनवर्स लैप्लेस में अभी हमने पढ़ा है. तो यहाँ पे हम अप्लाई कर दें, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे -3. क्लियर. सो इनवर्स ऑफ दिस वन that is L inverse f bar s equals to क्या मिलेगा, a का वैल्यू -3 है. सो e to the power -3t e to the power -3t यहाँ से कंपेयर करो into cos bt. b का वैल्यू है 2, so this is cos 2t. s minus a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह वैल्यू है 2, तो इसका इनवर्स लैप्लेस होता है e to the power at cos bt. so L inverse f bar s equals to e to the power at, a का वैल्यू -3 into t into cos bt. क्लियर. तो इस तरीके से हम इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व आउट करेंगे. ओके.